उन्होंने पूछा होगा ये शेयर पढ़ता कहाँ है? मैं और वंदना खड़े थे और लोग आके फोटो खिंचा रहे थे। एक बंदा आया साइड में, सर एक बार ये भी ठीक है बोल दो ना वीडियो में, आपने फोटो खिंचा ले पहले। OTT एंड चिल करण के साथ रेडियो सिटी 91.1 पर दिस इज OTT एंड चिल विद करण। और पिछले 2-2.5 साल से जब से मैंने OTT के इंटरव्यू स्टार्ट किए, एक अलग स्टाइल के होते हैं, अलग तरीके की बातें होती है और बहुत ही लंबी टीम के साथ बात करने का मौका मिलता है, विच इज सो वंडरफुल बिकॉज एवरीवन हु इज इन्वॉल्व्ड उन सब से बात करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ सर और मैम, आप दोनों से, आपने सारे एक्टर्स को पहले शो की स्क्रिप्ट सुनाई या नाम सुना है शेयर का? उन्होंने पूछा होगा ये शेयर पढ़ता कहाँ है? नहीं, पहले तो प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है इसका, तो पहले तो यही सिखाया होगा। जैसे मुंबई में कंसिस्टेंटली HR कॉलेज में दाखिला लेने के लिए यू हैव टू से द नेम प्रॉपर HR, तब जाके एडमिशन मिलता है। ऐसे इसका भी होगा, लखोट जो बरार बोल पाएगा वही है। नहीं तो थैंकफुली वो कवर पेज पे ही लिखा रहता है नाम, तो शहर लखोट। मोस्टली सबने ठीक प्रोनाउंस कर दिया था, किसी ने आके पूछा नहीं था इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। बट कितने लोगों ने पूछा आप लोग से ये कहाँ पढ़ रहा है? हाँ, यही बहुत लोगों ने पूछा कि ये रियल शहर है या फिक्शनल शहर है फिक्शनल। 12 साल पहले गूगल किया था तो शायद एक पाकिस्तान में एक छोटा सा शहर है जो अब पाकिस्तान में पढ़ते हैं, बट है फिक्शनल शहर। बट इट साउंड लाइक अ रियल शहर के लखोट, यू नो, पठानकोट, ऐसा सियालकोट, तो वहाँ लाख और कोट। तो आप दोनों ने कैसे स्टार्ट किया लिखना? मतलब कहाँ से आता है ऐसा आइडिया कि ऐसा कुछ करना है हम लोग को? पहले तो नवदीप और मेरी पहले यही चाहत थी कि नुआर स्टोरी फिर से लिखें, क्योंकि इतने साल हो गए थे और फिर से वो अपॉर्चुनिटी चांस मिला नहीं था। तो उससे था, नवदीप के पास एक वन लाइनर था, अ मैन रिटर्न्स टू हिज होम टाउन आफ्टर मेनी इयर्स, और सब उससे उस शहर में नफरत करते हैं। तो वही टेक ऑफ पॉइंट था कि उसके बाद हम इस वन लाइनर के साथ क्या कर सकते हैं और कितना कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, कितना इंटेंस बना सकते हैं, कितने ट्विस्ट टर्न्स डाल सकते हैं। तो वही था प्रोसेस। कहानी को कितनी दिलचस्पी से बता सकते हैं। बिकॉज अब होम टाउन की बात करें तो एक लीडिंग क्वेश्चन मिल जाता है। सर आपसे स्टार्ट करते हैं, बिग फैन, जब आप अपने होम टाउन में फर्स्ट टाइम गए थे आफ्टर एक्टिंग एंड ऑल, क्या रिस्पांस था? कैसा, मतलब कितनी फैंस बन गए थे? कितने घर पे न्योता आए कि आ जाओ लंच करो, डिनर करो? कोई फैन नहीं बना था। कोई लक्की हिट हो गई थी या नहीं हुई थी कुछ पता नहीं, कोई फैन नहीं बना था। हम उन मोहल्लों में रहे हैं, चांदी चौक में पब्लिक में रहे हैं, जिनको अभय देओल और मनु ऋषि चड्ढा से कोई लेना देना नहीं है। एक बार जनपद ने, किसी ने जनपद पे मैं क्रॉस किया था उसने मुझे देखा और उसने कुछ पान वान चबा रखा था शायद। मैंने कहा, और मैंने नाम लिया, मैंने कहा बंगाली होए लक्की, थूका, और फिर उसने कहा भाई साहब बिग फैन। पर वो आज तक याद है और किसी ने कुछ नहीं पहचाना था। अच्छा। और कोई अगर एक सेकंड फैमिली में तो स्टार बन गए होंगे ना तुरंत? फैमिली में बन गया था, स्टार तो नहीं बन गया था। ऐसी मेरी फैमिली नहीं है जो वो और ज्यादा सख्त है। तो उन्होंने कहा कि हाँ चलो कुछ कर लिया तुमने। उन्होंने भी देखी नहीं थी फिल्म, उनको भी शाहरुख सलमान की फिल्में देखनी है, तो उन्होंने भी नहीं देखी थी। मेरे फादर जरूर दिखाए थे और उन्होंने कहा कि तुम सही रास्ते पर जा रहे हो, इससे अलावा कुछ नहीं है। और वो छोड़िए, उसके बाद फंस गए वो मामा हिट हो गई, और एक लाइफ की तो लग गई, एक फिल्म थी वो हिट हो गई, क्या दिल्ली क्या लाहौर हिट हो गई। अब तक सब काम कर रहा हूँ, अभी भी फटाफट गूगल कराते हैं लोग ना, फिर कई लोग बोलते भी हैं मनोज ऋषि जी, यहाँ से यहाँ तक आने में नाम भूल जाते हैं। मनोज ऋषि जी, हाँ, तो मेरा नाम मनोज ऋषि भी है, जो फटाफट गूगल करते हैं ना, कहाँ देखा है इसको, मनोज ऋषि जी। कोई अभी ऐसा कुछ, सर इंस्टा बायो लिख दीजिए, कहीं तो आपने मेरे को देखा। The guy you've seen on the screen। पर जो जिस तरीके की मैंने फिल्में की हैं या काम किया, जो उनको फॉलो करते हैं उनके पास एक मोहब्बत होती है, पर ऐसा कुछ नहीं कि पकड़ लो और बैठ जाओ। सर आप फर्स्ट टाइम जब गए होम टाउन में वाले फंक्शन, आई थिंक मेरे हालात भी मनु जैसे ही हैं। आई डोंट थिंक, आई रिमेंबर किसी रिश्तेदार ने पूछा था कि यार ये सब तो ठीक है पर रियल पिक्चर कब बनाएगा तू, यू नो, लाइक आफ्टर माय, मतलब उनके लिए रियल पिक्चर शाहरुख हो, उसमें सलमान हो, मतलब तब तो कोई रियल पिक्चर है। तो हाँ, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे को तो आपको थैंक यू बोलना है, आपकी वजह से हमेशा डमशराज में मेरे को एक पॉइंट मिलता है। अच्छा, कोई नहीं कर पाता, चलो कोई कर ही नहीं पाता, नहीं कर पाया। इस बहाने कुछ अच्छा एक पॉइंट निकला।
how you I tell people they don't they वो don't दिखाते guess. हैं। हाँ, It's guess very नहीं कर difficult to पाते। guess. Yeah. खाली 6 feet हो जाता है फिर बोलते हैं कौन सी पिक्चर को ये कौन सा मनोरमा तो कर ही नहीं पाते कर ही नहीं पाते so thank you sir हमेशा ये मेरा वाइल्ड हुकुम का इक्का रहा है ये पिक्चर जब मैं पॉइंट पे पीछे चल रहा होता हूँ ये दे दो कोई कर नहीं पाता बहुत सही है। देविका जी आप फर्स्ट टाइम जब गए थे शादी वाले फंक्शन या घर पे कैसी वही है तेरी पिक्चर कब निकलेगी मैंने बोला निकल गई तो कितने लोग ऑडिशन देते हैं आपके सामने आप कुछ कहानी लिख रहे हो तो देखिए कैरेक्टर में कर सकते हो ऐसे लोग करते हैं आपके साथ नहीं नहीं स्क्रिप्ट भेजते हैं अच्छा ओ पूरी मैं भी स्क्रिप्ट लिख भेजते सकता हैं हूँ। अच्छा प्रोड्यूसर दिलवा दो मैं भी प्रोड्यूसर ढूंढ रही हूँ कोबरा फॉर यू फर्स्ट टाइम कितने साल पहले गई होंगी रिमेंबर नहीं यार मैं तो हिट तभी हो गई थी जब मेरी नौकरी माइक्रोसॉफ्ट में लगी तभी लोग कह रहे थे आ जाओ इसी शादी कर सकते हैं अरे वेरी गुड एलिजिबल बैंगलोर गर्ल वेरी गुड हम तभी फेमस हो गए थे यार जब माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी लगी थी ये तो फिर ऐसा है एक्स्ट्रा हो ये गया था बोनस पॉइंट। बोनस But what is the most common question in all the family function? Oh, how you really rode that bike or what in ready? अच्छा आज भी हायाबुसा चला है क्या? Yeah, even today. बट कितने लोगों को आज पता भी नहीं अब रेडी में थी नहीं वो scene निकाल के paste करना पड़ेगा। हर बच्चे ने रेडी देखी है हाँ क्या? इट्स ट्रू मतलब जो मैं और सुल्तान Yeah. हाय सॉरी सुल्तान मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार उसके बाद मतलब इतना सारा काम आया और आपको सुल्तान और रेडी याद रहता हाँ बड़े सालों तक बैंड बाजा बारात और साथियां मुझे ऐसा गूगल में पढ़ के आते थे लोग साथियां तो मेरे से पूछते थे कि फिर मैंने कहा साथियां देखी है मैंने कहाँ पर था मैं कभी कभी इरिटेट हो जाता कहाँ था मैं मुझे खुद नहीं दिखा मैं कहाँ हूँ बस इतना मालूम है कि एक स्लो मोशन में डॉक्टर आता है रानी मुखर्जी एक लंबा सांस लेती है मैं उनको कहता हूँ और बोलता हूँ इंजेक्शन तैयार करो और कट हो पर सर आपकी साथियां देखी थी बड़ा मजा आया था मैंने अच्छा साथियां दिखाओ तब समझ आते गूगल वाला है ये आउटस्टैंडिंग आप फर्स्ट टाइम यार मैंने एक रॉक ऑन 2 मेरी पहली फिल्म थी जिसमें 4 सीन किए थे और ज़्यादातर वो चारों सीन फरहान अख्तर के साथ ही थे तो वापस गया तो कहीं गृह प्रवेश चल रहा था किसी का देहरादून में मुझे सब आके बोल रहे हैं हाँ श्रद्धा का भाई प्ले किया था तुमने बड़ा अच्छा था बड़ा अच्छा श्रद्धा को बोलो थोड़ी और पिक्चरें करे अच्छा वो आप लोग को अच्छी है फिर वो उनको लगता है कि मैं असली में भाई हूँ कि मैं हर दिन बात करता हूँ श्रद्धा कपूर से फरहान साहब को बोलो थोड़ी पिक्चरें बनाए यार वो अच्छी डायरेक्टर है ये करे मैंने बोला नहीं मतलब मैं ऐसे टच पे नहीं हूँ मैंने सिर्फ 4 सीन किए उनके साथ मैं नहीं कॉल कर सकता हूँ फरहान साहब को कि बोलूँ कि आप फिल्में बनाए लेकिन मज़ेदार फिर धीरे धीरे और जैसे आप काम करते रहते हो लेकिन जैसे अब स्पेशली पोस्ट मिर्ज़ापुर मैं और वंदना खड़े थे और लोग आके फोटो खिंचा रहे थे एक बंदा आया साइड में सर एक बार ये भी ठीक है बोल दो ना वीडियो में फोटो खिंचा ले पहले फोटो खींचनी थे ये भी ठीक है तो वो तो अभी मेरे लिए वो बन गया नॉर्म दूर से लोग देख के रॉबिन भैया पूछा आपसे कि मिर्जापुर का नेक्स्ट कब आ रहा है वो तो पूछते ही हैं वो तो चलते चलते मतलब एयरपोर्ट में भी पूछा जाता है कि सर आपको टिकट तभी मिलेगा कि आप मैं एयरपोर्ट में था अभी चार्ली चोपड़ा के टाइम में मैं और वामिका हम लोग प्रमोशंस करके वापस आ रहे थे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ वो मेरा ऑर्डर ही नहीं ले रहा सर लेकिन वो सीजन 3 कब आ रहा है मैंने बोला यार मुझे भूख लगी है प्लीज पहले मेरा ऑर्डर ले ले मेरे को दे दे मैं और मैंने उसको बोला मैंने बोला अभी मेरा ना ये शो आ रहा है ये फिल्म आ रही है शहर लखोट आने वाला है ये सब देखेंगे ना तभी मैं बताऊंगा तेरे को अभी हम लोग एक कल्चरल इवेंट में गए हुए थे वहां पर भी एक लड़का तेजी से भागता है हाथ पकड़े ले गया भाई साहब मिर्जापुर कब आ रहा है देखो यार इसका उतावला मत देखो पूरा दुनिया वेट कर रहा है ना लेकिन इस शो में आपने जब साइन किया आपको जब स्क्रिप्ट पे पढ़ रहे थे तो आपने अपनी फीस पर मुक्के बढ़ाई कि मेरे को मार पड़ने वाला है तो आपने बोला इतना तो अब एक्स्ट्रा चार्ज बन रहा है इतना एक्स्ट्रा एक्शन करने को कितने मिलेगा मुक्के पड़े ट्रेलर में इतने पड़ रहे धड़ 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 उससे बहुत है उससे बहुत ज्यादा है सब मुक्का मारने वाले को ज्यादा पैसा मिला करेक्ट इतना प्यारा चेहरा इसको बिगाड़ने का मौका मिल रहा है यार सब एक्टर्स अपनी भड़ास निकाली है मेरे पे इसलिए मैं बहुत ही स्वीट रह के रहता था सब एक्टर्स के साथ मैं कोई गलतियां ट्राई करता था कि इनको पर्सनली भी अच्छे स्पेस में रखूं क्योंकि मुझे पता था अगले दिन इनका मेरा सीन होने वाला है जिसमें मुझे मारने वाले तो ज्यादा पता चला फिर असली में ही पड़ेंगे असली में बाद में सॉरी बोल देता ना एक्टर असली में you also slept नहीं slap के मुक्का मारा slap she tries to एक है वो जो ट्रेलर में भी है when I push you and then you are trying to but वो हुआ नहीं नहीं पर असली में पड़े मुझे मेकअप लगा के वो लाल गाल को फिर हमने ठीक करके हमने तो ये आपको सर कैसे समझाते हैं सीन को बस रेडी रहना मारने वाला हाँ मतलब नॉर्मली यही है कि मतलब वो थप्पड़ देना और लेना भी दे डिफिकल्ट थिंग्स
तो इजीएस्ट इज के यार एक रियल वाला कर लेते, एक टेक में हो जाएगा, नहीं तो 6 आधे आधे वाले इज एक्चुअली वर्स, है ना? लेकिन ये करवा लेना ना, वही अब रियल में खा लो, ये खतरनाक होता है। हाँ नहीं एक्टर मतलब मान जाता है लेकिन शहीद हो जाता है 5-6 टेक हो जाए तो। नहीं सो यू ट्राई के एक टेक में खत्म कर लो, पर वो होता नहीं है। वो बेचारा हमारा एक आपने कभी कैरेक्टर स्क्रिप्ट पढ़ के बोला नहीं थोड़ा कम करवाओ सर, मतलब इतने क्या है सर? 4 हो यार, गए मेरे को ये भी मजा आया कि जैसे मैं हर जगह बोल रहा हूँ कि लोगों को मजा आ रहा है मुझे पिटते हुए देख के, वो ज्यादा मेरे कनेक्ट को कर, तो बहुत बुरा लग वो रहा है, कनेक्ट कर पा रहे मैं मेरे देख से। रहा हूँ सब पढ़ ही रही है, हाँ। कब से पढ़ रही है, लेकिन एक तो वो ये ब्लड और ये सब मैं आई थिंक अच्छे से कैरी कर पा रहा हूँ हर जगह, हर फिल्म में मैं पिट रहा हूँ बहुत ज्यादा, और लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हैं, बोलते कि बेचारा ये जब अब लड़ेगा ना तो तब मजा आएगा। तो आई थिंक प्रियांशु को लेते हैं, उसके चेहरे पर खून बड़ा जचता है, साइन करो इसी बात पे इसको साइन करो। हाँ, इज अ perennial पता है underdog. एक और कौन से Root एक्टर for है him. जिनको ऐसा ये खून वून अच्छा लगता कौन है? सा? मिस्टर शाहरुख खान, है ना? लेकिन आपको कितना मजा घूम फिरा के प्रियांशु is मतलब getting there only, मैं yeah. उसी लाइन पे जा रहा हूँ, लेकिन मेनली आई थिंक कैरेक्टर ही वैसा, वो जैसे दिव्या ने कहा कि अंडरडॉग वाले कैरेक्टर्स ना, आई थिंक पीपल योर इन योर लाइफ ऑल्सो, यहाँ तो चलो आपको हमको फिजिकली हमने दिखा दिया, बट यू गेट बीटन बाय सो मेनी शिट एंड सो मेनी थिंग्स व्हिच यू डू, एंड बाकी कैरेक्टर्स आके आपके आसपास लोग आपको ऐसा हिला के चले जाते हैं, एंड देन यू आर जस्ट ट्राइंग टू रिडीम योरसेल्फ, यू नो। वो जो अंडरडॉग की एक रेजिलियंस होती है कि जो तब भी मैं you know, करूँगा, तो मैं तब भी इसको फाइट करूंगा, तब मैं तब भी इसको पाके रहूंगा जो मुझे चाहिए। आपको क्या पुलिस की वर्दी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की इस शो के लिए? like I want to ना, wear this नवदीप uniform. सो क्योंकि मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ। इट इज ट्रू। But the moment you stepped out of your vanity, कितना अलग से अंदर ही स्वैग आ जाता है कि यार पुलिस की वर्दी पहन, यू समटाइम्स डोंट इवन नीड टू, बस वो पहनते ही है ना? वो पोस्चर इरेक्ट हो जाता है यार, मतलब यू कांट डील दैट। एक रिस्पेक्ट वो कमांड करती है वर्दी, सो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा सीधा हो जाते हो। वो इसका पर वो इट automatically डिपेंड्स, respect इट करना डिपेंड्स पड़ता कि है। अब जैसे मैं भी पुलिस पुलिस वाला ही प्ले सर मैं तो मैं ये तो पूछा, आपने पहनते ही- घर पे बसा लिए हैं क्या? क्या? एक वर्दी घर पे रखी है, पुलिस वाला रेडी है, मैं आज हजरत वर्दी ऑलरेडी। हाँ, अब मेरे को लग रहा है अब ये मेरे दिल को जरा छू रही है नहीं बात। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, वो तो मजेदार मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब वो मैं तो कॉप मैं नहीं कर कर रहा रहा, हूँ। वो तो बात मैं बहुत कर हो गया हाँ, कॉप, ये- अब कॉप खत्म होता है। राजवीर का प्रमोशन कितना- ले लो ना सर, जो नहीं मेरा सर जैसे एसी पे प्रद्युमन को यही पूछ रहे थे कि 20 साल के प्रमोशन नहीं हो, अब सर कमिश्नर मेरा बन गए। यही हुआ है, मैंने और प्रियांशु ने एक फिल्म करी थी यू टर्न, उसमें मैं हवलदार था, अच्छा, फिर हमने लखौट किया उसमें जिसमें इंस्पेक्टर, मैं एसएचओ बना, अच्छा ओ, और मिर्जापुर में मैं आईजी हो गया। मेरी तरक्की हो रही है। तरक्की भी हो रही है उनकी यूनिफॉर्म में। लेकिन आप सर मैं मतलब इतनी, आपको हाईवे से ऑब्सेशन क्या है सर? बहुत सारा हाईवे वाले सीन्स, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे तो नहीं हो पाएगा सर। नहीं बट एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं, बट इट्स ट्रू यार, मेरे को एक्चुअली हाईवेज बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आई थिंक Connect करते हैं। बचपन की चीज़ है शायद। मेरे फादर लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव्स पे हम काफ़ी जाते थे, मतलब यू नो बिटवीन सिटीज़, या जो उनकी पोस्टिंग भी होती है, फौज में थे, तो 2 दिन की ड्राइव, 3 दिन, somehow I've always found them कि अरे दिस लैंडस्केप्स, और कुछ एक मज़ा आता है कि कुछ तो यहाँ पे भी बेस्ट हाईवे कितनी बताइए, गाड़ी चलाने को कौन सा लगता है? मुझे ये बॉम्बे गोवा का अगर पीछे वाले रोड लो तो बहुत मज़ा आता है। पुराने वाला हाँ, मुझे अगर ट्रैफिक कम हो, कोई भी, राजस्थान के हाईवेज बहुत अच्छे हैं, इसलिए एक वन ऑफ द रीजंस आई गो कीप गोइंग टू राजस्थान। ट्रैफिक कम है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, दूर दूर तक कुछ दिखता नहीं है, आबादी कम है थोड़ी। तो आपकी रैकी लॉन्ग ड्राइव ही होती है? आई लव रेकीज, मेरे को लंबी कार में बिठा दो और ऐसे कैमरा के साथ फोटोज खींचते रहो, अरे चल वो उस पहाड़ी के पीछे जाके देखते हैं, उस टोली के पीछे, मतलब कुछ ना कुछ मिलता रहता है। नॉर्मली इन रियल लाइफ यू डोंट ट्रैवल लाइक दैट कि चल वो उस पहाड़ी के ऊपर जाके देखते हैं क्या मिलेगा। आई रिमेंबर द स्टोरी जहाँ पे आप वो फैक्ट्री ढूंढ रहे थे, हाँ एंड हाउ यू वेंट लुकिंग फॉर दैट वन फैक्ट्री। आई थिंक दैट वाज ग्रेट। तो आप दोनों के बीच में कितना डिस्कशन होता है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि ये कैरेक्टर का ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए, लड़ाइयाँ कुछ होती है, डिस्कशन कैसे होता है? वैसे तो नॉर्मली वी ऑन द सेम वेवलेंथ, Who has the final word then? अच्छा, he has the final क्योंकि वो डायरेक्टर के हैसियत से ना कि ये सीन फिर ऐसा होना चाहिए क्योंकि मुझे डायरेक्ट करना है, तो यू नो मुझे समझ आनी चाहिए कि इसका आप क्या ये है, मगर इट्स नॉर्मली 50-50 स्प्लिट, कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम दोनों। अच्छा, नहीं मतलब वन ट्राइज हार्ड टू लाइक, अगर मतलब इवन इफ समटाइम्स आई डोंट इंस्टिंक्टिवली एग्री विद समथिंग, मैं जाके सोचता हूँ उसके बारे में, एंड कभी कभी वो माइंड चेंज भी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, बट या यू गिव इट अ लिटिल टाइम एंड सी के ये बात कैसे पकती है अपने दिमाग में। सर आपके अंदर का डायलॉग राइटर कितनी बार आता है बाहर?
नहीं, डायलॉग राइटर नहीं आता है। उबर के वोल्केनो की तरह बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। ज्वालामुखी। प्रदीप सर आप बताइए, इनका कोई तरीका है कि सुनो ये सीन है ना, ये ऐसे भी कर सकते हैं? नहीं वो शॉट के बीच में ही सडनली पता चलता है कि अरे ये डायलॉग सर साड़ी वाले की तरह काम करता हूँ मैं। ये देखो एक ये सीन, ये देखो एक और ये कई बार तो मैंने उनको जाके बोला मनु कहीं ना 1 सेकंड का गैप डाल दे ताकि मैं कहीं कट कर सकूं। हाँ, क्योंकि अगर गैप नहीं है ना फिर वो मेरे को पूरा ये 3 मिनट का मोनोलॉग रखना पड़ेगा। नवदीप के साथ काम करने की इच्छा, ठीक है, मैंने हमेशा मैंने कभी भी इनके ऑफिस में जाकर ये नहीं बोला, फेसबुक पे एक मैसेज डालता था कि सर कब करूंगा काम। या एक हमारे वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी पवित्र सी जगह है WTF, वहाँ जब देख लेता था कि वर्सोवा वाला कि नवदीप 2-3 रूह अफ़ज़ा के गिलास पी चुका है, तो मैं जाके बोलता था सर कब करूंगा काम। अच्छा सर, आपका हैंग आउट प्लेस वही है क्या? नहीं मैं एक जमाने में सबका ही था वो। हम लोग ही सब जाते थे ना वर्सोवा, हसलर सी थे ना सारे वहाँ जो बैठते थे, इसलिए हम निकल गए, हम बांद्रा चले गए। लेकिन he is talking about साड़ी। Over the years you've done so many shows now, तो आपको आपकी मनपसंद साड़ी ये वाले शो में मिली है कि अभी भी थोड़ा नहीं, इसमें हमने सिर्फ वर्दी पहनी है। नहीं बट दैट फेवरेट रोल, मतलब एक अच्छा साड़ी, दैट नो नॉट मेटाफोरिक आई एम स्टिल गेटिंग इट। या 100% दिस इज समथिंग रियली यूनिक यार। ऐसा कुछ मैंने कभी पढ़ा नहीं था। Honestly, I don't think I believed that I could get something so amazing. So the fact that he led with that belief, and after a point he made me believe that this was all happening. So when it actually started happening is when I was like, this feels great. So thank you. इसका भी सीजन 2-3 आने वाला है। आप बताइए, बनाए? नहीं, आजकल आप जो बोलेंगे OTT के शोज पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कॉमन सवाल रहता है कि आप लोग शोज जब साइन करते हो तो देखते हैं कि 3rd, 2nd सीजन आएगा तो बिल्कुल आएगा सीजन 2 कि नीना गुप्ता ने बोला था कि मेरा रिग्रेट हो गया पंचायत, उन्होंने सिर्फ वही फीस से सब साइन कर लिया होती, मेरा 3 सीजन तो एक ही फीस है। हाँ, ये अच्छा सा, ये बाद में पूछते हैं आपसे। ये पता करना पड़ेगा, ये हमको अभी तक नहीं आया है करना। अच्छा, बट आपका ये आराम नगर वाला वीडियो तो बात करना आउटस्टैंडिंग, इट इज सच अ वायरल थिंग राइट नाउ। राइट, थैंक यू। नहीं यार, वो आई थिंक वो स्पोकन फेस्ट में जब था, ये एक्चुअली मैंने लॉकडाउन में ही लिखा था वो भी। और मैं जैम्बे वैम्बे तो बजाता हूँ, तो मैंने सोचा वो परकशन डाल के अगर ट्रेन की कहानी बता रहे हैं तो ट्रेन का पीछे से म्यूजिक डाल दें। और वो सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, वो पहले साल में मेरे साथ हुई थी बॉम्बे में आके। तो वो मैं एक तरीके से अपने नजरिए से एज एन एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स कॉल्ड आराम नगर के सपने, देखा है स्पोकन फेस्ट में। फिर जब कम्यून ने बोला कि इसको लाइव परफॉर्म करो, उसी दिन हमारा लास्ट डे था लखोट का। हम लोग राजस्थान में ये रैप करके सुबह हमने रैप किया, आखिरी दिन फाइनल डे हमने सेलिब्रेट किया। मैं फ्लाइट लेके आया और उसी दिन शाम को मैं 2000 लोगों के सामने ये परफॉर्म करा था। बट क्योंकि अपनी कहानी थी और करने में बड़ा मजा आता है, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव रियली कनेक्टेड विद इट। और उसमें मैंने मसाला बहुत डाला हुआ है, इमोशंस डाले हुए हैं, सब कुछ डाला हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा है वो सपना आराम नगर में जो आप जाके देख रहे थे इस शो से थोड़ा स्टार्ट हुआ है पूरा होना? थोड़ा नहीं, मेरा को लगता है काफी पूरा हो गया है। मुझे तो, मेरे लिए तो पूरा ही हो गया है एक तरीके से, बिकॉज आप हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। सब जगह मैं अपना 50% कहीं ये कैरेक्टर में कर रहा था, कहीं 60 कर रहा था, मतलब नॉट एज अ परसेंटेज इन सेंस फ्रॉम द कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कह रहा हूँ एज अ कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। बट यहाँ आपको, मेरे को जितनी A to Z एक्टिंग आती थी मैंने सब डाल दिया इसमें, मेरे को जितना मेरा क्राफ्ट आता था। यहाँ पर बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट रहा है ये, मतलब मुझे नहीं लगता यहाँ बहुत डिफिकल्ट है ऐसा एक पार्ट करना, एक स्क्रिप्ट को पूरा आप जमे हुए हो थ्रू आउट 8 एपिसोड। एक तो सीरीज शूट करने के टाइम में ना बहुत कंफ्यूजन ये होता है कि इतना लंबा, हमने ये 100 दिन शूट किया है। मैंने खुद सबसे लॉन्गेस्ट 80 डेज शूट किया था। और आप कभी कभी सेट पे पहुंचते तो आप भूल जाते हो कि एक मिनट ये 6th एपिसोड के कौन से सीन में है। देन हम लोग बैठते थे एंड बट बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी क्लियर, तो आप अगर वो सिंक में बैठ जाओगे तो तब आप समझ जाते हो कि ये चीज़ की जर्नी कहाँ से कहाँ होगी। वो ग्राफ बनाना एक बड़ा ट्रिकी होता है, जो मेरे लिए पहली बार हुआ कि मेरे को इतना लंबा ग्राफ बनाना था। तो काफ़ी होमवर्क करना पड़ा, बट आई थिंक वो ही कि सिंक बहुत सही बैठ गया था सबके बीच में, सब एक्टर्स के बीच में। हमने वर्कशॉप्स बहुत सारी करी, ऑन सेट भी आके रिहर्सल्स करते थे, तो तब आसान लगने लगता है। तब ऐसा लगता है कि हाँ चलो कुछ पका रहे हैं सब साथ में मिलके, वो मसाले बना रहे हैं, और जब बनेगी ये डिश तो बहुत खूबसूरत ही होगी। लवली। जाते थे 2 लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज इज टॉकिंग अबाउट आराम नगर। मैं हमेशा से सोचता हूँ एक्टर्स लोग तो अपना स्ट्रगल बता देते हैं, एज अ राइटर डायरेक्टर जब शुरुआत करते हैं आप कौन से नगर जाते हैं? कहाँ जाते हैं? वो भी आराम नगर ही है, बट इट्स अ डिफरेंट साइड ऑफ आराम नगर।
बट कहाँ जाते हैं डायरेक्टर्स और राइटर लोग, कहाँ जाते हैं मुझे आप एक इन अ वेरी डीप डार्क प्लेस आई थिंक इनसाइड योरसेल्फ लार्जली, क्योंकि स्पेशली अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप की फिल्में बनाना चाहते हो, क्योंकि एज अ जर्नीमैन डायरेक्टर काम मिल जाता है कि कोई किसी आपको स्क्रिप्ट भेजता है, आप साइन करें और जाके बना लें जैसे उनको बनानी है। पर आप अपनी टाइप की फिल्में बनाना चाहते हो, अपनी टाइप की स्टोरीज लिखना चाहते हो, उसके लिए बहुत परसिस्टेंस चाहिए। तो आई थिंक उस नगर का नाम ऐसे ही परसिस्टेंस नगर होगा, आई डोंट नो कहाँ है ये मुंबई में? वो इट्स लाइक शहर लाखोट, हाँ वो fictional बट इट्स नॉट देयर। दुनिया है, फिक्शनल लेकिन है, अभी आपके दिल में बसता है, मन में बसता है, आप भी Google में उसमें नहीं भी मिलेगा। बसते हैं, तो एक वो ऐसा है। मैप में नहीं मिलेगा। हाँ मैम आप कहाँ गए थे जब आप शुरू कर रहे थे? कितने लोगों के पास गए अपनी कहानी लेकर सब? तो बहुत लोगों के पास, मतलब कि कभी कभी जब स्क्रिप्ट भी लिखी होती थी तो कोई प्रोड्यूसर बनाने के लिए तैयार भी नहीं था, स्पेशली इफ इट वाज अ फीमेल सेंट्रिक स्क्रिप्ट। मैं और मेरी डायरेक्टर कितने प्रोडक्शन हाउसेस के पास गए और फाइनली बनी 3 साल बाद। तो ऐसे ही है कि वो जब भी तुम फीमेल सेंट्रिक स्क्रिप्ट या स्टोरी लिखते हो फिल्मों के लिए, उस ज़माने में एटलीस्ट 10 साल पहले 15 साल पहले, तो वो स्ट्रगल तो थी। जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई तो फिल्म स्कूल से अभी ग्रेजुएट हुई थी, तो मैं बड़ी अपने आप को इंडी स्क्रिप्ट राइटर फिल्म मेकर समझती थी, मगर बिजली का बिल भी तो भरना है ना, तो मनोरमा 6 फीट अंडर के बाद थोड़ी मेन स्ट्रीम फिल्म्स लिखनी पड़ी। बट चलो ना, एक पॉइंट तो आ रहा है ना हम लोग को मनोरमा का। मेरा बनी हमारे लिए। हाँ सर। मेरा तो एक फिल्म को मैंने लिखा और मुझे लगा कि ये कहानी मुझे कहनी चाहिए, एंड मैंने कोशिश की कि मैं डायरेक्ट करूंगा इस फिल्म को। उस फिल्म को मैं नाम नहीं लूंगा प्रोड्यूसर्स के, पर अच्छे खासे प्रोड्यूसर हैं। वो फिल्म नवदीप साहब मुझे 18 लाख रुपए दे चुकी है 4 लोगों से, पर आज तक बनी नहीं है। मैं अभी उसको सुना के एक साइड अमाउंट निकाल लेता हूँ। वो मेरा एक साइड में बिजनेस चल रहा है, कामधेनु टाइप है जो और वो यार कोई मुझे भी पैसे दे दो, काम मत कराओ यार, ये अच्छा लग रहा अब है। मैं चाहता हूँ कि भगवान करे उसको कोई चोरी कर ले। फिर मैं राइटर एसोसिएशन और कॉपीराइट की मदद से आप अपने केस करूँ और बढ़िया सा पैसा मारूं। केस करने वाला मैं सोचा था आपके घर पे आके मैं ही फोटो खींच के जाता। केस वाला सच में यार वो एक फिल्म है जो मतलब इतनी जल्दी साइन हो जाती है। बना लो, अभी तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है। वो फीमेल कैरेक्टर्स और एक्टर्स को ढूंढने की जो शुरू होती है ना, हमने लिखी थी कि यार एक नई लड़की के साथ एक प्रोड्यूसर खड़ा हो जाए और हम फिल्म बना दें। यू रिमेम्बर कुबरा, आई नरेटेड यू। वो कुछ होता नहीं उसका, अच्छा। पर पैसे दे देती है, साइनिंग अमाउंट देती है। अभी तक 18 लाख दे चुकी है वो फिल्म। नहीं, वैसे कोई भी एक फिल्म बनना ना, आई थिंक इट्स अ मिरेकल है पर्सनली, कि इतने सारे लोग एक ही पेज पे आए, एक साथ जुड़े। इट्स अमेजिंग। आई स्टिल एवरी टाइम जब एक पिक्चर बनती है, एक शो बनता है, आई एम अमेज्ड यार, कि यार ये इवन एट द फिजिकल प्रोसेस यार, कि ये हमने एक दिन शूट किया था, ये 6 महीने बाद शूट किया, पर एक ही सीन है और इसमें लगता है वैसे खुद याद नहीं रहता कि ये अरे 6 महीने का गैप था इसमें। वन लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, बिकॉज ये शहर का बात कर रहे हैं, वी आर रेडियो सिटी मुंबई। वन थिंग यू लाइक अबाउट मुंबई एंड एक इम्प्रूव हो सकता है, वो क्या है? एवरीबॉडी सेम क्वेश्चन। मुझे यहाँ की जब मैं आया भी था और फिर आते ही मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही जगह है, क्योंकि यहाँ की एक एनर्जी है लोगों के अंदर कि बहुत अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हैं, चाहे छोटे से छोटा काम हो और बड़े से बड़ा काम हो। और मुझे ये भी बोला गया था कि यहाँ कैसा भी काम हो लेकिन दिल लगा के करना, उससे तुम्हें दूसरा काम मिल जाएगा। अब मैंने चाहे वो फ्री में ऐड किया हूँ, स्टार्टिंग में रजत कपूर, दीप्ति नवल, इन सब मैम के साथ काम करता था, और मैं बस घुस जाता था, मुझे बोला जाता था काम करना है, बोला हाँ हाँ हाँ। तो आई थिंक वो एनर्जी आपको शहर देता है। एक अच्छा काम करो, आपको दूसरा मिलेगा ही मिलेगा, वो फॉर श्योर है, अगर आपने दिल लगा के पैशनेटली अपने सच्चाई से काम किया है। आई थिंक रिसेंट टाइम में मेरे को बेसिकली ट्रैफिक से बहुत प्रॉब्लम है, मुझे डिसिप्लिन से थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो लोगों की प्रॉब्लम, वो शहर की नहीं है। शहर के लोगों का हम थोड़ा अभी इम्पेशेंट हो रहे हैं, और आई थिंक वो सिर्फ बॉम्बे ही नहीं, बहुत सारे हमारे शहरों में हो रहा है। बेसिक अगर हम थोड़ा सा बहुत वो फॉलो करने लग जाएं, यहाँ मेरा अंदर का भावी जोशी निकल जाएगा। बट मैंने किए हैं वो चीज़ें जो लोगों को रोक के और थोड़ा वो करना। और शिवारा के जंक्शन में जाके एक अंकल बेचारे बुड्ढे से थे, वो रॉन्ग साइड लोगों को रोक रहे थे, मैं भी खड़ा होकर मैंने लोगों को डायरेक्ट करना शुरू किया, लेकिन नहीं वो चढ़ जाता तुम्हारे ऊपर। मेरा तो हर दिन का है कि तू कहाँ रोक रहा है, तू कौन आ गया यहाँ पे। तो साइड भी हटना पड़ा था, वरना मतलब जानी चली जाती। लेकिन आई थिंक वी डोंट नीड अ विजिलेंटी और समबडी टू करेक्ट यू। मतलब कॉप्स भी कितना ही करेंगे, आपको अपने से होना चाहिए। हाँ, वो हमारे शहर में भी थोड़ा चाहिए। कुबरा, वन थिंग यू लाइक?
I am also an outsider to this town, but for some reason मुझे मुंबई में ही रहना था. अच्छा. पता नहीं, अजीब सी एक ड्रीम थी, and it's not like ideal situation. It's just something that I really dreamt to do. तो मेरा तो ख्वाब वहीं पे, मतलब I live in this city now. 10-13 साल हो गए, मतलब जैसे 10 साल कंप्लीट होने का, हाँ अब ये मेरी जगह है. तो वो एक फीलिंग आना, एक भावना आना towards the city itself is great, and I am so grateful that I have that. And what would I like to improve about the city? वो मेट्रो बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं थोड़ा ऐसा, मतलब ऐसा मेरे घर के सामने ऐसा बन रहा है, तो मैं ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस रोज देख रहा. आई थिंक इट्स मोर डिफिकल्ट देन मेकिंग अ फिल्म, सो दैट मेट्रो. माय मॉम स्टेज इन कांदिवली, आई स्टे इन अंधेरी. तो पहले मेरे को 45-50 मिनट्स लगता था, नाउ आई रीच इन 10 मिनट्स बिकॉज़ ऑफ मेट्रो. तो वो बन जाए ना तो मतलब सही है. हां, मेट्रो. मैम आप? अपार्ट फ्रॉम फुलफिलिंग ड्रीम्स, इस शहर में मेरे साथ कभी कोई बुरा हादसा नहीं हुआ. 2 बजे सुबह, 3 बजे सुबह ऑटो लो. इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड. और जो मुझे हम लड़कों को भी लगता है, सच बताऊं, इट्स ट्रू, वेरी ट्रू. इम्प्रूव हो सकता है, वो ग्रीनरी कम है, पार्क्स कम है, इसकी जरूरत है. बॉम्बे के लोग आई रियली फाउंड बोलेंगे वेस्टर्न एक्सप्रेस मेरे को पिक्चर शूट करना. हाईवे नहीं मिलता मैं शूट करने वहाँ पे. हाईवे नहीं मिलता है यार. वेस्टर्न एक्सप्रेस मेरा फेवरेट है. ईस्टर्न भी है पर वेस्टर्न ज्यादा है. नहीं बॉम्बे के लोग हैं. आई थिंक बॉम्बे इज गॉट द बेस्ट पीपल इन दिस इन द कंट्री, जस्ट इन टर्म्स ऑफ हेल्पफुलनेस. वो स्पिरिट ऑफ बॉम्बे बोलते रहते हैं, बट जस्ट पीपल आर गुड. आई थिंक द पीपल आर वेरी गुड. इट्स द बेस्ट सिटी इन दिस कंट्री फॉर वुमेन. वही के 3 बजे 4 बजे, और फॉर मेन फॉर दैट मैटर. एंड प्रोफेशनली आई थिंक बेस्ट सिटी हमारे पूरे देश में. लोग काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं. बहुत शहरों में जाते हो कुछ करना ही नहीं चाहते. मतलब वो दिखता है कि हाँ, मतलब मेरे को भी अच्छा लगता है दोपहर को सोना, बट नहीं पूरा शहर सो जाता है. लोग सोए तो ठीक है. Everybody sleeps. In terms of shortcomings वही है, मतलब all our complaints similar कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सकता है, सड़कें थोड़ी अच्छी हो सकती हैं, पार्क्स हो सकते हैं, मेट्रो बन जाए एकदम फटाफट तो और भी मज़ा आ जाए. बट तो वो लोग अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर है. बॉम्बे का समुंदर बहुत ऐसे लगता है कि आपको हाथ फैला के बुला रहा है. बहुत मुझे फैसिनेटिंग लगता है. और वही बीचेस को गंदा रखा जाता है, वो इम्प्रूव कर सके हम तो बहुत बड़ी चीज़ है. बहुत सुंदर लगता है. मतलब किसी छोटे शहर से, या चाहे मैं दिल्ली से हूँ, पर मैं दिल्ली से चांदनी चौक से हूँ, जो अपने में दिल्ली में एक छोटा शहर माना जाता है, वॉल्ड सिटी कहते हैं जिसको. तो मेरे लिए तो वो समुंदर का वो जो एक विराट विशाल का कुछ है ना जो. और मैं इसलिए जब से बॉम्बे आया मैंने कहा कम खाएंगे लेकिन रहेंगे समुंदर के सामने. क्या बात. पर वो थोड़ा बीचेस में जो गंदगी होती है ना, वो तकलीफ दे है यार. वो सुधर जाए तो और मजा आए. चलिए वंडरफुल. शहर की बात कर ली मुंबई, लेकिन यू हैव टू सी शहर लखौट. थैंक यू सो मच. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.